इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं और इमरान खान के जेल में डालने के बाद उनको जाहिर है कि उनके सारे फॉलोअर्स इस वक्त खुलकर एंटी आसिम मुनीर हैं। आपने बताया भी था एक दिन कि कैसे उस प्रोटेस्ट के दौरान इनके घरों के अंदर जो है जनरलों के घरों के अंदर आम लोग घुस गए थे, क्योंकि वो भी बड़ी अजीब सी बात थी कि कोर कमांडर के घर में लोग घुसे और उसको लूट लिया एक तरीके से। तो जाहिर है कि लोग तो खैर नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों की इतनी सुनवाई है नहीं जब तक ये जो डिक्टेटर हैं ये मौजूद हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं क्योंकि हालात बदल रहे हैं। अभी हालात बदलने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए बलूचिस्तान में और जो खैबर पख्तूनवा में जो कुछ हो रहा है वो एक आसिफ मुनीर के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दूसरी चीज़ अभी अमेरिका ने, हालांकि अभी तक अमेरिका जो है इन लोगों को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री को ये चाहता है कि वो इस हद तक ना भारत उसको ख़त्म कर दे कि उनको दिक्कत हो जाए कि एक तो न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी और दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अमेरिका के जो शासक हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमें ईरान से कुछ करना पड़े तो हमें वो कराची वाला पोर्ट और जो लॉजिस्टिक्स है वो चलानी है, और इसलिए हमें पाकिस्तान को हम बिल्कुल डूबने नहीं दे सकते। हालांकि हम उसको पनपने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डूबने में वो ये सोचते हैं कि उसको जिसे बोलते हैं ना जस्ट अबव सिंकिंग लेवल, वहाँ तक रखना ज़रूरी है। तो ये एक मुसीबत बनी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिए इन्होंने क्या करा है कि अभी इनको फिर से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बेल आउट्स मिले हैं अभी तक, और ये लोग काफ़ी पैसा जो है उसका इसमें लगाए जा रहे हैं टेररिज्म में और मिलिट्री के बजट में, और जो कुछ भी ये कमाते हैं अपनी इनकी जो खुद की संस्थाएं हैं वो तकरीबन 1/3 इकनॉमी जो है वो इन्हीं के पास है। CPEC के इंचार्ज यही हैं, इसीलिए वहाँ चाइना फंसा हुआ है। और उन सब की प्रॉब्लम क्या है अमेरिका और चाइना की कि यार सारे पॉलिटिशियन तो ट्रांजिटरी हैं, वो तो कभी आ जाएगा कल चला जाएगा, तो मिलिट्री से बात करो। इसलिए ये लोग और ज़्यादा ताकतवर, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ प्लीज़। अभी जो बताया गया कि जो मार्को रूबियो हैं वहाँ के विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान में जब बात की हमारी 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो शहबाज शरीफ से ने आसिम मुनीर से बात की। वेस्ट वैलिडेट करता है इन डिक्टेटर्स को। बिल्कुल, अब यही हो गया है कि चीन को भी ये लगता है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं कोई मेरे को परमानेंसी नहीं दे सकता। अगर मैं उसके साथ कोई बात करूं और समझौता करूं तो पता नहीं अगले दिन वो चला जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि मिलिट्री से ही बात करो, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलिट्री में ही वो होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो अब इसके लिए खतरा है जो आसिफ मुनीर के लिए, वो इंटरनल है, और वो है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। क्योंकि जब इसने एक्सटेंशन लिया तो जाहिर है कि जब एक चीफ पाकिस्तान में एक्सटेंशन लेता है तो तकरीबन 5-6 कोर कमांडर जो हैं उनका सपना खत्म हो जाता है। तो अच्छा। वो हाँ, क्योंकि उसने ऑब्वियसली जब वो 5 साल रहेगा तो बाकी 5 लोग रिटायर होंगे, बाकी 5 रिटायर हो जाएंगे। तो ये जब थोड़ा अपने हक से ज़्यादा जब कोई चीज़ हासिल कर लेता है तो जाहिर है कि नीचे वाले जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो कट्टर सोच है वो सोच भी पाकिस्तानी मिलिट्री को रास नहीं आ रही है। जाहिर है कि जिस कोर कमांडर के घर में सब जनता घुस गई है तो उसको भी पता है ना कि ये रेडिकल है। तीसरी चीज़ क्या है कि रेडिकल का फ़र्क क्या पड़ा, देखिए आप, जब से ये चीफ बना तब से तालिबान से बड़े अच्छे संबंध चल रहे थे। फौज वो जो इससे पहले वाला था ना DGISI, वो तो वहाँ गया था उनकी सेरेमनी में कुछ 1 या 2 दिन बाद, जैसे अमेरिका के बाद जब तालिबान वहाँ, उसको अभी जेल में डाल दिया इसने। तो उधर भी वो भी कहानी हो रखी है, उसके खिलाफ केस बढ़ा दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। तीसरी चीज़ क्या है कि शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली से इसकी बनती इसलिए है, ज़ियाउल हक, अगर आप याद करें ज़ियाउल हक का ये चेला है, और ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को पनपाया था। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो उसका जो है एक पॉलिटिकल पैटर्नेज उससे उस समय से है उसकी। तो इसलिए उसको इमरान खान से ज़्यादा शरीफ फैमिली पर भरोसा। इसका डर ये भी है कि कोई जंग जब हारी जाती है तो जाहिर है कि उसका ठीकरा जो सेना प्रमुख होता है पाकिस्तान में उसके सर पर फूटता है, और उसके बाद अगर वो अलोकप्रिय होता है, जनता का आक्रोश होता है, तो कोई पॉलिटिकल लीडर कभी कभी ऐसा उभरा है जिसने फिर उस वक्त उस सेना प्रमुख के पर कतरे हैं और फिर वो पावर में आया है। जो काम शायद इमरान खान कर सकते थे, जो काम जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था याह्या खान के साथ, क्या आपको ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई पाकिस्तान में दिखती है कि कोई पॉलिटिकल लीडर चुनौती देगा इस वक्त, या कोई है वहां पर ऐसा आसिम मुनीर को, या आसिम मुनीर अब ये सारे मुखौटे उतार करके खुद खुलकर शासन करे पाकिस्तान पर?
देखो दोनों बातें हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान में वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहाँ पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। और ये आज नहीं, 77 साल में से ज़्यादातर टाइम, करीब करीब 35 से 40 साल जो मिलिट्री ने रूल किया है। अब मिलिट्री को एक बड़ा नया ट्रिक आ गया है, वो कहते हैं इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एक सिविलियन मुखड़ा आगे रखें मगर पावर आप अपने पास रखें। देखो पाकिस्तान की अभी क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी डिगमगा रही है, मगर फिर भी देखो आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, मगर फिर भी पाकिस्तान की फ़ौज को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखो पाकिस्तान की फ़ौज अभी भी वो जो फौजी फाउंडेशन जिसका 113 बिलियन डॉलर का एक प्रकार से आउटपुट है, वो आपका कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, सब कुछ वो बनाता है। उसके पास पूरा कब्जा, वो बैंक जो है टैक्स के दायरे में नहीं है।